नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हमने इस ग्रंथ की 200 गाथाओं का अर्थ समझ लिया है। कल की कक्षा में हमने 200 नंबर की गाथा को समझा था और एक प्रकार से हमने एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा कर लिया। यह ग्रंथ बृहत्काय ग्रंथ है, लगभग 750-800 गाथाएं हैं और उन 800 गाथाओं में से 200 गाथाओं को हमने समझ लिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो महाराज श्री का एक आदेश निर्देश या उनका एक स्वप्न है, जिस स्वप्न को देख करके उन्होंने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, और उनका एक जो कहना है कि जितने भी भारतवर्ष में अपने जैन धर्मावलंबी हैं उन सबको अपने जैन संस्कृति का, जैन ग्रंथों का और उन जैन ग्रंथों में जो हमारा वर्णन किया गया है उन सबका ज्ञान होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। और उन्होंने कई बार ये चीज कही कि आप लोगों को पढ़ने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे भी कठिन से कठिन ग्रंथ क्यों ना आए, आप लोग YouTube खोलेंगे और YouTube पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा। बस ये जो सोच उनकी थी, इस वाक्य को कहा जाता है कि महाराज श्री के मुखारबिंद से जो वाक्य निकलते हैं वो सत्य साबित होते हैं। अब इस वाक्य को कैसे सत्य करें, इस उद्देश्य से हमने एक संकल्प लिया या मन में एक विचार आया कि क्यों ना हमने, चूंकि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से अध्ययन किया है, तो हमारे मन में भी एक भाव आया कि जो महाराज श्री का स्वप्न है उस स्वप्न को क्यों ना हम साकार करें। और इसके लिए हम चूंकि गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में दिन का बहुत सारा समय निकल जाता है, तब गवर्नमेंट जॉब से अपना कार्य निवृत्त करने के बाद जो भी दिन में हमें बाकी समय बचता है, हमने भी सोचा कि क्यों ना इन ग्रंथों को हम पढ़ा करके YouTube पर अपलोड करें, जिससे जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायार्थी हैं उनको भी उस ग्रंथ का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और पूज्य महाराज श्री की भावनाएं भी साकार हो जाएंगी। और करते करते धीरे धीरे आज जीवकांड जी ग्रंथराज हमने जो प्रारंभ किया, इसकी 200 गाथाएं अपन ने पूर्ण कर ली। इसके पूर्व भी हमने श्री इष्टोपदेश जी, द्रव्य संग्रह जी, तत्वार्थ सूत्र जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो 226-28 गाथाएं श्लोक हैं उसमें, तब पूरा जाकर के उसको भी कंप्लीट किया। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। सर्वार्थ सिद्धि जैसा बृहत्काय ग्रंथ भी 10 अध्याय संस्कृत टीका के साथ इसको भी YouTube पर अपलोड कर दिया है। आलाप पद्धति जैसा जो न्याय का ग्रंथ है, नय की विवेचना करने वाला है, जिस आलाप पद्धति का नाम सुनकर के ही लोग घबरा रहे थे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, उसको भी YouTube पर अब उपलब्ध करा दिया गया है। और अब जीवकांड जी ग्रंथराज का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी लगभग ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को अपन ने YouTube पर अपलोड कर दिया। और आगे भी जो ग्रंथ अब इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में जुड़ेंगे उन ग्रंथों को भी हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपने ज्ञान के क्षोभन के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करेंगे और इस YouTube पर इन ग्रंथों को अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का साथ, आप सभी का प्रोत्साहन हमको मिलता रहेगा तो स्वाध्याय का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा।
आइए देखें, अब ग्रंथ की ओर अपन चलते हैं। 200 गाथाएं अपन ने पूर्ण कर ली, अब 201 नंबर से प्रारंभ करना है। ये जो आपका 7वां वर्ष है, इसमें लगभग 298 या लगभग 300 गाथाएं आनी है। लगभग 65-66% सिलेबस अपन ने कंप्लीट कर लिया है और परीक्षा आपकी अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में होगी। संभावना ये है कि जनवरी में ये ग्रंथ आपका हम पूर्ण कर देंगे। इसके बाद फिर जैसा समय मिलेगा तो सिद्धांत प्रवेशिका को लेंगे अथवा इसी ग्रंथ को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिससे अगले वर्ष का सिलेबस भी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। आगे देखें, 201 नंबर की गाथा देखनी है। अभी तक जो कल की कक्षा में अपन ने देखा था, इसमें इन्होंने साधारण शरीर की विशेषताएं बताई थी कि साधारण शरीर वाले जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक निगोद शरीर के आवास स्थान कैसे होते हैं, उन आवास स्थानों पर चर्चा की थी। स्कंद होता है, उसके अंदर अंडर, उसके अंदर आवास, उसके अंदर पुलवी, उसके अंदर देह यानी शरीर होता है और एक शरीर के अंदर अनंतानंत जीव निवास करते हैं, ये अपन ने देखा था। जो ये अनंतानंत जीव हैं, ये एक साथ ही श्वासोश्वास करते हैं, एक साथ ही जन्मते हैं, एक साथ ही मरते हैं, ऐसा इनका स्वभाव हुआ करता है। ये जितने भी निगोदिया जीव हैं, ये निगोदिया जीव 2 प्रकार के देखे थे, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, वो नित्य निगोदिया जीव कहलाते हैं, और जिन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त करके पुनः निगोद में पहुंच गए हैं, उनको हम इतर निगोदिया जीव कहते हैं। फिर पुनः अपन ने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये जो त्रसजीव हैं, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। तो इधर इन्होंने बताया था कि जिन जीवों के इस संसार में 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां, 4 या 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हें त्रसजीव कहते हैं। ये त्रसजीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। विशेष परिस्थितियां क्या थी? तो उपपाद की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और केवली समुद्घात की अपेक्षा, ये जो 3 अपेक्षाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं में त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर भी हो सकता है। इन 3 के अलावा फिर कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर पाए जाएं। ये उपपाद क्या कहलाता है? तो हमने बताया था, कोई जीव त्रसनाड़ी के बाहर है और उसको मरण करके त्रसनाड़ी के अंदर त्रस के रूप में जन्म लेना है। अब बाहर है तो अभी स्थावर है, लेकिन उसको अगले भाव में त्रस बनना है। जैसे ही उसके स्थावर पर्याय का अंतिम क्षण आ जाएगा और मरण को प्राप्त करेगा, तो अगली पर्याय जो त्रस की होगी, उसका प्रथम समय, उस प्रथम समय में उस आत्मा के त्रस नाम कर्म का उदय हो जाएगा। और त्रस नाम कर्म का उदय होते ही वो अभी त्रस नाड़ी के अंदर नहीं आया। त्रस नाड़ी के अंदर आने में उसको 1 मोड़ा या 2 मोड़े एक समय अथवा 2 समय 3 समय लग सकते हैं। तो जितने समय तक वो 1 समय अथवा 2 समय तक बाहर है, वो उपपाद की अपेक्षा त्रस नाड़ी से बाहर कहा जाएगा। मारणांतिक समुद्घात में बताया था कि जो त्रसनाड़ी के अंदर है और उसको मरण करके स्थावरों में त्रसनाड़ी के बाहर उत्पन्न होना है, तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले वो मारणांतिक समुद्घात करता है और उस स्थान को छू करके उसके आत्मा के प्रदेश वापस आते हैं। तो वो उस स्थान को छूने के लिए आत्मा के प्रदेश त्रसनाड़ी से बाहर निकलेंगे और जितनी देर तक वो त्रसनाड़ी के बाहर हैं, उतनी देर तक त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर कहलाएगा। तीसरी अवस्था केवली समुद्घात की बताई थी। उस केवली समुद्घात के प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में इस आत्मा के जितने भी प्रदेश होते हैं, ये संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, मतलब त्रसनाड़ी के बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर पाया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है। हमने साथ साथ ये भी बताया था कि लोकनाड़ी और त्रसनाड़ी में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। लोकनाड़ी पूरी 14 राजू की होती है और त्रसनाड़ी कुछ कम 13 राजू की होती है। कुछ कम 13 राजू कैसे? तो 1 राजू तो सीधा सीधा नीचे का कम कर दिया जाता है, 7वीं पृथ्वी के नीचे वाला भाग 1 राजू का, जिसको हम निगोद स्थान कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भाग होते हैं। तो सप्तम पृथ्वी के बहुमध्य भाग में ही नारकी होते हैं, इसीलिए उसके मध्य भाग से नीचे का जो स्थान होगा 3999 लगभग योजन का जो भाग होता है, उसमें कोई भी त्रसजीव नहीं होते।
इसी तरह ऊपर देखेंगे तो सरवार सिद्धि विमान के ध्वजदंड के ऊपर 12 योजन जगह, वहां कोई त्रसजीव नहीं है। उसके ऊपर 8 योजन की सिद्धशिला जो ईसत प्रागभार भूमि होती है उसमें कोई त्रसजीव नहीं है। उसके ऊपर 3 वलय होते हैं, 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष के, इनमें भी कोई त्रसजीव नहीं होते। तो इतना हिस्सा हम कम कर देंगे तो कुछ कम 13 राजू की त्रस नाड़ी होती है। इसको हमने बताया था कि इस पर अपन कोई एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इधर इन्होंने बताया था कि कौन कौन से स्थान ऐसे हैं या कौन कौन से शरीर ऐसे होते हैं जहां पर साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कहां कहां नहीं होते हैं, तब इधर इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का एक जीवों का जो शरीर है, जल का एक जीवों का शरीर, अग्नि का एक का और वायु का एक का, ये चारों स्थावर जीव जितने हैं ये अप्रतिष्ठित ही होते हैं। इनके शरीर के आश्रय से अन्य कोई साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न नहीं होते। और आगे क्या देखा था, जो पंचेंद्रिय मनुष्य आदि होते हैं, तो मनुष्यों में जो केवली भगवान है, केवली भगवान का जो शरीर है वो भी साधारण शरीर से या निगोदीय जीवों से रहित होता है। और क्या है, तो आहारक शरीर, जो आहारक पुतला निकलता है, वो आहारक शरीर भी निगोदीय जीवों से रहित होता है। और देव नारकियों का जो वैक्रियक शरीर है, ये देव और नारकियों के शरीर में भी किसी भी प्रकार के निगोदिया नहीं होते। इस प्रकार से 8 स्थान इधर इन्होंने बताए हैं। इन 8 के अलावा जो 2 इंद्रिय जीवों का शरीर, 3 इंद्रिय जीवों का शरीर, 4 इंद्रिय जीवों का शरीर और पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य जो हमारा औदारिक शरीर है, इसके आश्रय से साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो फिर हमारा जो शरीर है ये कौन सा शरीर कहलाएगा, ये भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने देखा था। अब आगे अपन को देखना है, आगे की गाथाओं में अब इन 5 प्रकार के स्थावर त्रस जीवों आदि का आकार बता रहे हैं कि इनका आकार कैसा होता है। आइए देखें गाथा नंबर 201। मसूरंबु बिंदु सुई, मसूरंबु बिंदु सुई, कलावधय सन्निहो हवे देहो, कलावधय सन्निहो हवे देहो, पुडवी आदि चौन्नम, पुडवी आदि चौन्नम, तरुतस काया अणेय विहा, तरुतस काया अणेय विहा, मसूरंबु बिंदु सुई, कलावधय सन्निहो हवे देहो, पुडवी आदि चौन्नम, तरुतस काया अणेय विहा। देखें यहां पर सभी प्रकार के स्थावर जीव और त्रस जीवों की शरीर की आकृति बता रहे हैं, ये जीव कितने बड़े होते हैं। तब इधर बता रहे हैं मसूर, अंबुबिंदु, सुई, कलाव और धय। देखें ये 4 शब्द दिए हैं। सबसे पहले लिखा है मसूर, फिर अंबुबिंदु, फिर निकलेगा सुई, कलाव और फिर धय, सन्निहो हवे देहो। देहो यानी शरीर, किसका शरीर बता रहे हैं, पुडवी आदि चौन्नम, पृथ्वी आदि चतुष्क का, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, इन 4 की बात कर रहे हैं। तो इन चारों का जो शरीर है उस शरीर की आकृति कैसी होती है, तो क्रम से लगाना है। सबसे पहले लिखा मसूर, जो मसूर की दाल होती है उसका एक दाना, तो जैसा गोल आकृति होती है उस मसूर के दाने की, बिल्कुल वैसी ही आकृति। सन्निहो, सन्निभा शब्द दिया है, इसका मतलब है उसी के समान आकृति किसकी होगी, पृथ्वी का एक की। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, अंबु बिंदु, अंबु बिंदु यानी जल की बूंद, एक जल की छोटी सी बूंद, बहुत बड़ी वाली बूंद नहीं लेना है, बिल्कुल छोटी, जैसे फुहार होती है, ओस की बूंद होती है, वो ओस की छोटी सी बूंद, बस उस अंबु बिंदु, उस जल की बूंद के समान गोल आकृति जल का एक जीव की होती है। अग्नि का एक जीव की कैसी होगी, सुई, कलाव। सुई जो अपन लोग सिलाई करते हैं, तो सिलाई करते समय एक सुई का प्रयोग करते हैं, वो जो सुई होती है उस सुई का कलाव, कलाव का मतलब होता है समूह, ऐसी सुइयों का समूह। अब सुई कैसी होती है, ऐसी लंबी लंबी होती है और उसका समूह होगा। अब आपने अग्नि को देखा होगा, अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जाती हैं, तो
तो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती हुई, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती हुई, ऐसे निकलती हुई जो सुइयों का समूह है, इस प्रकार की आकृति अग्निकायिक जीव की होती है। मतलब अग्निकायिक जीव इतना लंबा होता होगा, ऐसे ऊपर की ओर उसका मुख होता होगा, ऐसे अपन को मानना चाहिए। और क्या लिखा है, धय, धय का मतलब है ध्वज। ध्वज यानी होता है पताका, या अपना जो झंडा होता है उस झंडे की तरह जैसे ये फहराता है, तो ऐसी चौकोर आकृति या आयताकार जिसको हम कहें, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती होगी, इस प्रकार की आकृति वायु का एक जीव की होती है। तो इन जीवों की आकृति बता रहे हैं कि जीवों का आकार कितना है। तो जीवों का आकार कैसा होगा, पृथ्वी का एक का आकार है मसूर के दाने के समान, जल का एक का जल की बूंद के समान, अग्नि का एक का सुइयों के समूह के समान, और वायु का एक का ध्वजा के समान इन्होंने आकार बताया है। अब ये आकार जैसे मान लो सुई के समान बताया, इतना लंबा। अब लंबा हमको लग रहा है ये हम क्योंकि सुई देख रहे हैं, ये उदाहरण दिया गया है। वास्तविकता में ये जितने भी शरीर होते हैं ये घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। अपन ने जो अवगाहना पढ़ी हुई है उन अवगाहना में देखेंगे तो जो 64 अवगाहनाएं पढ़ी थी, उन अवगाहनाओं में इन चारों प्रकार के जीवों की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। तो बहुत छोटी होती है, हमारी आंखों से देखने योग्य नहीं होती। हम लोगों को जो पृथ्वी या जल की बूंद दिख रही है, ये असंख्यातों जीवों का शरीर दिख रहा है, असंख्यातों जीवों का। हमको एक मिट्टी का दाना दिख रहा है, तो वो मिट्टी का दाना भी असंख्यातों जीवों का शरीर पिंड है, वो हमको दिखाई दे रहा है। हम किसी एक जीव को नहीं देख सकते, और ये स्थावर जीव कहलाते हैं। स्थावर जीवों को तो देखना ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जल ही जिनका शरीर है। अब जल के अंदर यदि चींटी दिख रही है तो हम चींटी को तो देख लेंगे, लेकिन जल की बूंद अपने आप में एक जीव का शरीर है। अब उस जीव को हम नहीं देख सकते, हमको वो शरीर का समूह दिखाई देगा। इस प्रकार से अपन को मानना चाहिए। वायु का एक जीव भले ही ध्वजा के समान कहा तो इतना लंबा चौड़ा होता होगा, नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ये उसकी आकृति का उदाहरण दिया गया, एक उपमा बताई गई कि उस जीव की आकृति ऐसी होती है। वास्तविकता में उसकी आकृति कितनी है, इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये चारों प्रकार के जीवों की आकृति बता दी। फिर आगे बता रहे हैं तरु तस काया अणेय विहा। 4 प्रकार के स्थावर बता दिए। अब कौन से बचे? वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक के लिए लिखा तरु, और तस काया यानी त्रस जीवों की जो आकृति है वो अणेय विहा, वो अनेक प्रकार की होती है। अब त्रस जीवों में चींटी भी त्रस है, और ये जो चावल आदि में रुनी पड़ जाती है ये भी त्रस है, शंख भी त्रस है, चीता भी त्रस है, तितली आदि ये जो उड़ते हैं ये भी त्रस हैं, हम आप भी त्रस हैं। तो त्रस जीवों की आकृति भिन्न प्रकार की है, अलग अलग जीवों की आकृति अलग अलग होती है। इसी प्रकार से वनस्पति कायक भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनकी आकृति को अनेक विधा यानी अनेक प्रकार का कहा गया। ये कितनी होती है? ये भी घनांगुल के असंख्यातवे भाग से प्रारंभ करें तो संख्यात घनांगुल प्रमाण होती है। जैसे घनांगुल हमने आपको बताया था, लगभग 42 फीट का एक घनांगुल अपन मान करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रमाण आंगुल से अपन ने सूच्यांगुल नापा, सूच्यांगुल से प्रतरांगुल, प्रतरांगुल से घनांगुल। तो एक प्रकार से 40 फीट का वर्ग या घन करेंगे तो वो घनांगुल कहलाएगा। अब जैसे महामत्स्य है, सबसे बड़ी अवगाहना महामत्स्य की है, तो हम नाप रहे हैं उसको कि वो 1000 योजन है, लगभग 12,000 किलोमीटर का है। तो अब यदि 12,000 किलोमीटर का हमने नाप लिया तो उसके फिट भी बन जाएंगे। अब उसके अंगुल भी निकल आएंगे, कितने अंगुल का शरीर है। तो इनको क्या कहेंगे हम? संख्यात घनांगुल प्रमाण। तो इन त्रस जीवों की आकृति या वनस्पति कायक जीवों की आकृति घनांगुल के असंख्यातवे भाग से प्रारंभ करके संख्यात घनांगुल प्रमाण हो सकती है।
ये अपन को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इस गाथा में इन्होंने सभी प्रकार के जीवों की आकृति का वर्णन किया। अब आगे देखें, काय मार्गणा का जो महत्व है वो इधर बता रहे हैं कि ये जो काय मार्गणा है, इस काय मार्गणा में जो हमें त्रस कायक या स्थावर कायक का जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर ही हमें इस संसार में रोकता है और इस शरीर के कारण ही अब इस संसार में दुखों को सहन कर रहे हैं, कर्म रूपी भार को ढो रहे हैं, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय में जा रहे हैं। ये इस गाथा में लिखा गया है। देखें, जह भार बहो पुरिसो, जह भार बहो पुरिसो, बहई भरम गेहि ऊण कावलियम, बहई भरम गेहि ऊण कावलियम, एमेव बहई जीवो, एमेव बहई जीवो, कम्म भरम काय कावलियम, कम्म भरम काय कावलियम। जह भार बहो पुरिसो, बहई भरम गेहि ऊण कावलियम, एमेव बहई जीवो, कम्म भरम काय कावलियम। देखें, यहां बता रहे हैं, जह भार बहो पुरिसो, बहई भरम गेहि ऊण कावलियम। देखें, यहां पर बता रहे हैं, आप सभी ने कई बार देखा होगा एक कांवड़ यात्रा निकलती है, या आप सभी ने श्रवण कुमार का एक उदाहरण सुना होगा कि एक श्रवण कुमार थे और उनके जो माता पिता थे वो दोनों अंधे थे, और अंधे होने के बाद उनको एक बार तीर्थ वंदना की इच्छा हुई कि हमको तीर्थ वंदना करनी है, और उन्होंने अपनी ये भावना अपने पुत्र श्रवण कुमार के सामने रखी। तो श्रवण कुमार ने उन दोनों माता पिताओं को कावड़ पर विराजित करके और उनको तीर्थ वंदना कराई थी। कावड़ में क्या होता है, एक डंडा होता है और डंडे के दोनों तरफ एक डलिया बनी होती है, उस डलिया में अपन सामान रख सकते हैं या किसी व्यक्ति को बिठाल सकते हैं। तो ऐसे कावड़ यात्रा निकलती है। तो कई बार कावड़ यात्रा में जो साधु सन्यासी जाते हैं वो अपने कंधे पर वो डंडा रखे रहते हैं, और जो दोनों तरफ दो डलियां हैं उनमें अपना सामान रखे रहते हैं, जो उनको डेली उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, पानी है, खाने पीने का सामान है, कुछ कपड़े हैं, वो उसमें रखे रहते हैं, और उस सामान को लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। सावन भादों के महीने में ये कावड़ यात्रा निकलती है और हिंदुओं में ये बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो वही उदाहरण इधर इन्होंने दिया है कि गेहिऊण कावलियम, उस कावली यानी उस कावड़ को ग्रहण करके, जैसे जह यानी जैसे, भार वहो पुरुषो भरम बहई, जो बोझा को ढोने वाला पुरुष है, वो बोझा को ढोने वाला पुरुष उस कावड़ में अपने भार को रख करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे कावड़ में अपने भार को रख करके वह पुरुष उस भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, एमेव उसी प्रकार से जीवो कम्म भरम बहई, यह जीव भी, ये जो आत्मा है, ये आत्मा भी कर्म रूपी भार को ले जा रही है। आत्मा एक भाव से दूसरे भाव में जाती है, लेकिन आत्मा के साथ साथ कर्म भी जाते हैं। हम लोग जो पूरे जीवन भर में अच्छे या बुरे जो भी हमारे परिणाम होते हैं, जो भी हमारे वचन होते हैं, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, मन वचन काय की जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस शुभ अशुभ प्रवृत्ति से जो भी हम शुभ अशुभ कर्मों का बंध करते हैं, वो कर्म भी हमारे इस आत्मा के साथ एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। तो वो उसको ले जाने वाला कौन है? तब इधर कह रहे हैं काय कावलियम, ये जो काय है, चाहे वो त्रस काय हो चाहे स्थावर काय हो, ये त्रस और स्थावर नाम कर्म ही एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने में कारण बनता है। तो ये काय है। काय में देखें दो चीजें हैं, एक होता है मन वचन और काय। वो काय शरीर अलग है, उस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं मन वचन काय की, वो शरीर नाम कर्म से प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म, ये दो जो नाम कर्म है, इसीलिए इनको सबसे पहले काय मार्गणा में लिखा था जाई अविनाभावी, जाति नाम कर्म के ये अविनाभावी है। और नियम से जब हम संसार में रहेंगे तो किसी ना किसी जाति नाम कर्म का उदय होगा और किसी ना किसी स्थावर या त्रस नाम कर्म का उदय होगा।
मोक्ष जाते समय भी देखें तो शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान तक ही होता है। 13वें गुण स्थान के ऊपर शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। और 14वें गुण स्थान में भी जबकि जीव रहता है, और 14वें गुण स्थान में जीव संसारी कहा जाता है, अभी मोक्ष नहीं हुआ। तो 14वें गुण स्थान में जो है संसारी जीव है, और उसके अभी 85 प्रकृतियां हैं सत्ता में। तो वो 85 प्रकृतियां जो सत्ता में हैं वो किस कारण से हैं? वो इस काय के कारण से है, क्योंकि त्रस नाम कर्म का उदय 14वें गुण स्थान के अंत समय तक होता है। शरीर नाम कर्म का उदय तो 13वें गुण स्थान तक ही है, 13वें गुण स्थान के ऊपर योग नहीं है, मतलब मन वचन काय से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन 14वें गुण स्थान में यदि कर्मों की सत्ता है, 14वें गुण स्थान में भी अभी कर्मों प्रकृतियों का उदय है, तो किस कारण से है? ये त्रस नाम कर्म के कारण से है। स्थावर नाम कर्म का उदय तो पहले ही गुण स्थान तक होता है, लेकिन त्रस नाम कर्म का उदय 14वें गुण स्थान के अंत तक होता है। और जैसे ही ये त्रस नाम कर्म का उदय समाप्त होता है, त्रस नाम कर्म की सत्ता नष्ट होती है, वैसे ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, फिर कर्म बंध हमारी आत्मा के साथ नहीं होता है। फिर जब आत्मा आगे विहार करती है तो फिर कर्म रूपी भार को ले जाकर के नहीं करती है, कर्म रूपी भार को यहीं छोड़ देती है। बस ये अपन को इसमें समझना है। तो इधर इन्होंने कहा कि ये जो काय मार्गणा में जो हम काय शब्द पढ़ रहे हैं, ये जो काय शब्द है त्रस्काय और स्थावर काय, ये काय ही कर्म भार को एक पर्याय से दूसरे पर्याय में ले जाने का काम करती है। यदि हमको इन कर्म भार से दूर होना है तो इस काय को नष्ट करना पड़ेगा। बस ये इसमें इन्होंने बताया है। आगे देखें, सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं। सभी मार्गणाओं में इधर इन्होंने 2 प्रकार से वर्णन किया है, संसारी जीव की अपेक्षा भी और मुक्त जीव की अपेक्षा भी। जैसे गति मार्गणा देखी थी तो 4 गति के जीव होते हैं, लेकिन 4 गति के अलावा एक जीव ऐसे हैं जिनको हम सिद्ध गति का जीव कहते हैं, तो उन्होंने सिद्ध गति का भी वर्णन किया था। इंद्रिय मार्गणा में भी इसी प्रकार से वर्णन किया कि जो संसार में इंद्रियों के द्वारा सुखों को या दुखों को भोग रहे हैं, तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इंद्रिय से रहित अतीन्द्रिय सुख का भोग करते हैं। इसी प्रकार से इधर काय मार्गणा में भी वर्णन कर रहे हैं कि ये तो हमने त्रस्काय और स्थावर काय का वर्णन किया है, ये जीव ऐसे हैं जो इन कर्मों से सहित हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इन त्रस्काय और स्थावर काय से रहित हैं, इसीलिए उनको अकायक भी कहते हैं। और वो अकायक कौन है? वो शुद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। वो कैसे होते हैं? अगली गाथा में बता रहे हैं। जह कंचन मग्गि गयम, जह कंचन मग्गि गयम, मुंचई किट्टेण कालियायेय, मुंचई किट्टेण कालियायेय, तह काय बंध मुक्का, तह काय बंध मुक्का, अकाइया झाण जोगेण, अकाइया झाण जोगेण। जह कंचन मग्गि गयम, मुंचई किट्टेण कालियायेय, तह काय बंध मुक्का, अकाइया झाण जोगेण। देखें, इधर बता रहे हैं जह, यहां पर भी उदाहरण से समझा रहे हैं। जह यानी जिस प्रकार से कंचनम अग्नि गयम, अग्नि, अग्नि का मतलब अग्नि, अग्नि को प्राप्त हुआ कंचन यानी सोना। जैसे अग्नि को प्राप्त हुआ सोना, किट्टेण कालियाय मुंचई, किट्ट कालिमा से रहित हो जाता है। उसके जो किट्ट कालिमा अर्थात उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को वो दूर कर देता है, छोड़ देता है। जब कभी खदान से सोना निकलता है तो ऐसे नहीं निकलता जैसे हम ये अंगूठी पहने हैं, नहीं, ऐसा सोना नहीं निकलेगा। वो सोने का पत्थर जो होता है वो सामान्य पत्थर जैसा ही रहता है। उस सामान्य पत्थर में जैसे ये अशुद्धियां, पत्थर की मिट्टी वगैरह होती है, ये सब लगी हुई हैं, लेकिन बस ये है कि उस पाषाण में कुछ कुछ सोने के कण होते हैं। फिर उस पाषाण को फैक्ट्री में ले जाकर के उसको गलाया जाता है, धोया जाता है, केमिकल वगैरह डाले जाते हैं और उनसे उन सोने के कणों को अलग किया जाता है और अशुद्धि को दूर किया जाता है। फिर अग्नि में डाला जाता है और अग्नि में जब तपाया जाता है तो इस सोने में जितनी भी अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां सारी की सारी दूर हो जाती हैं और सोना तप करके बिल्कुल अपने शुद्ध स्वरूप में बाहर निकल के आता है।
यहां इस उदाहरण से यही बता रहे हैं कि जैसे कंचन यानी सोना अग्नि में जाता है तो उस अग्नि में जाकर के अपनी किट्ट कालिमा यानी अशुद्धियों को दूर कर देता है, वैसे ही तह यानी उसी प्रकार से झाण जोगेण, झाण यानी ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, अपने यहां शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि कही गई है, ये ध्यान की अग्नि है। जैसे वहां पर सामान्य अग्नि से सोने की अशुद्धियां दूर होती हैं, इसी प्रकार से ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जलाया जाता है। और कर्मों को जला दिया जाता है तो क्या होता है, काय बंध मुक्का, इस काय से भी मुक्त हो जाते हैं और बंध यानी कर्म बंध से भी मुक्त हो जाते हैं। और कैसे बन जाते हैं, अकाइया। फिर ये काय मार्गणा के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये जीव ऐसे हैं इस काय मार्गणा के भी परे हो जाते हैं और इनको हम अकाइया कहने लगते हैं, जो काय से रहित हैं। तो इधर इन्होंने दोनों चीजें लिखी, काय से भी मुक्त हो जाते हैं और बंध यानी कर्म बंध से भी मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ही त्रस नाम कर्म का उदय है, ये 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक देखें, 13वें गुण स्थान तक 63 प्रकृतियां नाश होती हैं। अपन ने जब गुण स्थान पढ़े थे तब हमने बताया था कि 13वें गुण स्थान तक 63 प्रकृतियां नाश हैं। 13वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति क्षय को प्राप्त नहीं होती। अब 85 प्रकृतियां सत्ता में हैं, तो उन 85 प्रकृतियों में 14वें गुण स्थान के उपांत समय में, सेकंड लास्ट समय में 72 प्रकृतियां नाश होती हैं और अंत समय में 13 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं। तो उन 13 प्रकृतियों में देखेंगे तो एक त्रस नाम कर्म भी मिलेगा। तो ये त्रस नाम कर्म का उदय सबसे लास्ट तक बना रहता है और जब तक ये है तब तक हम कर्म बंध से सहित हैं। जैसे ही ध्यान रूपी अग्नि, 14वें गुण स्थान में कौन सा ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान होता है, और उस चौथे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उस अग्नि के द्वारा जैसे ही ये 13 प्रकृतियों का नाश होता है और त्रस नाम कर्म का भी नाश होता है, तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और यह जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, अकाइया बन जाता है, काय मार्गणा से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने काय मार्गणा से रहित जो जीव हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों का वर्णन किया है। अब अगली गाथा में बता रहे हैं इन जीवों की संख्या कितनी है। यहां से अब संख्या का वर्णन प्रारंभ होगा। अपन ने जब इंद्रिय मार्गणा देखी थी तो इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत एकेंद्रीय जीवों की संख्या का वर्णन नहीं किया था और उन्होंने ये कहा था कि आगे जब काय मार्गणा आएगी तो उस काय मार्गणा के अंतर्गत हम एकेंद्रीय जीवों की संख्या का वर्णन करेंगे। तो इधर अब उसका वर्णन कर रहे हैं, एक गाथा और देखेंगे। आउढ़ राशिवारम, आउढ़ राशिवारम लोगे अन्योन्य संगुणे तेऊ, लोगे अन्योन्य संगुणे तेऊ भूजलवाऊ अहिया, भूजलवाऊ अहिया परिभागो शंख लोगो दू, परिभागो शंख लोगो दू। आउढ़ राशिवारम लोगे अन्योन्य संगुणे तेऊ भूजलवाऊ अहिया परिभागो शंख लोगो दू। देखें यहां बता रहे हैं जो 4 प्रकार के स्थावर जीव हैं उन 4 प्रकार के स्थावर जीवों की चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का एक। तो इन 4 प्रकार के जीवों में सबसे कम जो जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे कम जीव होते हैं तेऊ अर्थात तेजस कायक, अग्नि कायक वाले जीव सबसे कम होते हैं। लेकिन हैं कितने वो सभी जो अभी तक अपन ने त्रस जीव आदि देखे थे उन सबसे ज्यादा हैं। एक इंद्रिय जीवों में जो तेजस कायक हैं, जो एक इंद्रिय जीवों में तो इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन अन्य जितने त्रस जीवों की संख्या अपन ने देखी थी उनसे भी कई गुना ज्यादा है। अपन ने देखा था असंख्याता संख्यात होते हैं। तो ये कितने हैं, आउढ़ राशि वारम। आउढ़, आउढ़ का अर्थ इधर इन्होंने दिया है सार्ध त्रय। सार्ध त्रय का मतलब होता है 3.5, 3.5 बार लोगे, लोक करना है। अभी तक अपन ने त्रस में जो राशियां देखी थी वो जगत प्रतर देखी, जग श्रेणी देखी, घनांगुल का भाग लगाया, कहीं गुणा किया, ये सब किया था। ये यहां अपन जगत प्रतर तक अपन स्थित थे। अब इधर लोक की बात कर रहे हैं। लोक होता है जग श्रेणी का घन। 343 राजू प्रमाण जो क्षेत्र बनता है उस 343 राजू प्रमाण क्षेत्र में जितने प्रदेश होंगे
उतने प्रदेश एक लोक प्रमाण कहलाते हैं। और इधर कह रहे हैं 3.5 बार लोक का गुणा करना है। अब 3.5 बार लोक का गुणा करेंगे, एक लोक में असंख्यात प्रदेश, फिर दूसरे में उसका गुणा करें, फिर तीसरी बार गुणा करें और फिर 0.5 का गुणा करें। 3.5 बार परस्पर में अन्योन्य संगुणे मतलब परस्पर में गुणा करना है। मान लो एक लोक का प्रमाण 4 है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, क्योंकि आधा भी करना है तो 4 गुणे 4 16, 16 में 4 का गुणा करोगे 64, 64 में फिर 2 का गुणा करोगे 128 हो गया, बस ये कहलाएगा। तो इसी तरह से एक लोक में असंख्यात प्रदेश, उन असंख्यात में फिर लोक प्रमाण प्रदेशों का गुणा करें, फिर जितना आया उसमें फिर लोक प्रमाण प्रदेशों का गुणा करें, फिर जितना आया उसमें अब आधे लोक प्रमाण प्रदेशों का गुणा करें। जितने प्रदेशों की संख्या होगी उतने तेजस कायिक जीव होते हैं, अग्नि कायिक जीव। फिर अग्नि कायिक से ज्यादा कौन है? भू जल वायु अहिया, ये अधिक अधिक हैं। अग्नि कायिक से अधिक पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से अधिक जल कायिक, जल कायिक से अधिक वायु कायिक होते हैं। ये कितने अधिक होते हैं? परिभागो असंख्य लोगोदू, इनका जो प्रतिभाग है वो असंख्यात लोक प्रमाण होता है, मतलब भाग लगाना है। जितने तेजस कायिक जीव हैं उनमें असंख्यात लोक प्रमाण का भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो जो भाग निकलेगा उतना तेजस कायिक की मात्रा में जोड़ देंगे तो पृथ्वी कायिकों की संख्या निकलेगी। फिर पृथ्वी कायिक की जितनी संख्या है उसमें असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे, जो भाग निकला उसको पृथ्वी कायिक में जोड़ेंगे तो जल कायिक की संख्या निकलेगी। फिर जल कायिक में असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे, फिर जो भाग निकला उसको जल कायिकों की संख्या में जोड़ेंगे तो वायु कायिक की संख्या निकलेगी। उदाहरण से अपन एक समझ लेते हैं, मान लो कि अग्नि कायिक जीवों की संख्या 1000 है। कितनी है? 1000। और असंख्यात लोक जिसको हम बोल रहे हैं उसका प्रमाण है मान लो 10। तो अब क्या करना है? तेजस कायिकों की संख्या हो गई 1000। अब पृथ्वी कायिक की कितनी होगी? तो 1000 में 10 का भाग लगाएं, कितना आ गया? 100। अब इस 100 को 1000 में जोड़ दो तो कितने हो गए? 1100। बस ये निकलेगी पृथ्वी कायिकों की संख्या। मतलब अग्नि कायिक यदि 1000 हैं तो पृथ्वी कायिक 1100 होंगे। अब क्या करना है? अब 1100 में फिर से 10 का भाग लगाओ तो कितना निकलेगा? 110। अब इस 110 को 1100 में जोड़ो तो निकलेगा 1210। तो अब पृथ्वी कायिक के बाद क्या है? जल कायिक। तो पृथ्वी कायिक थे 1100, अब 1210 हो जाएंगे जल कायिक। अब जल कायिक 1210 है, इसमें फिर 10 का भाग लगाओ तो कितना निकलेगा? 121। अब इस 121 को 1210 में जोड़ दो तो कितना हो गया? 1331। अब 1331 जो निकला ये निकलेगा हमारा वायु कायिक के जीवों की संख्या। तो अब कितनी हो गई? 1000 हो गए तेजस कायिक, 1100 हो गए पृथ्वी कायिक, 1210 हो गए जल कायिक और 1331 हो गए हमारे वायु कायिक। इस प्रकार से इसको अपन कल की कक्षा में हम बोर्ड पर लिख करके आपको समझा देंगे। अभी हमने ओरली बताया है, कल की कक्षा में अपन इसको और अच्छे विस्तार से समझेंगे। आज अपन ये समझ लें कि तेजस कायिक जीवों की संख्या 5 स्थावरों में सबसे कम है, उससे ज्यादा पृथ्वी कायिक, उससे ज्यादा जल कायिक, उससे ज्यादा वायु कायिक। अब वायु कायिक से ज्यादा फिर वनस्पति कायिक की संख्या आएगी तो वो कितनी होगी? प्रतिष्ठित की कितनी होती है और अप्रतिष्ठित की कितनी होती है, इसका वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा, जिसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपना समय हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। कल की कक्षा में आगे के विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।